स्टूडेंट्स देखिए, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लास 10th इंग्लिश के पेपर के सेक्शन सी में ग्रामर पूछी जाती है। और ग्रामर को लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स को समझ में आता है, जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा नंबर कट जाते हैं। इसका रीज़न ये रहता है कि आपको ये तो पता रहता है कि ग्रामर हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, लेकिन हम में से बहुत कम स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक्स कौन से हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, यदि आपको ये पता चल जाए कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश के पेपर में ग्रामर से लिए जाते हैं, तो आप उन्हीं टॉपिक को कवर करके आप अच्छा स्कोर इंग्लिश ग्रामर में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिससे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनकी आपको स्टडी करना है, जिनको आपको कवर करना है, जिससे कि आप इंग्लिश ग्रामर में 100% स्कोर कर पाएँ और फुल मार्क्स आप इंग्लिश ग्रामर में स्कोर कर पाएँ। तो जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं हमारी क्लास 10th की। तो हमारी क्लास 10th इंग्लिश में जो पेपर आता है वो हमारा सेक्शन में डिवाइड रहता है, और सेक्शन सी जो है ये हमारा ग्रामर का रहता है। ये आप देख लीजिए, सेक्शन सी ग्रामर का है, जिसमें से ग्रामर पूछी जाती है। हम बात अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की करें कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो पेपर इंग्लिश का आएगा वो 75 मार्क्स का आएगा। और ये बात मैं आपको एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, ठीक है। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी मार्किंग स्कीम थोड़ी सी चेंज हो सकती है। तो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारा पेपर 75 मार्क्स का आएगा। 25 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट वर्क के आपके सब्जेक्ट के टीचर के द्वारा दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट आपसे बनवाया जाएगा। और जो हमारी इंग्लिश ग्रामर आएगी ये हमारी 10 मार्क्स की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 10 मार्क्स की आएगी। 75 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, 10 मार्क्स की हमारी इंग्लिश ग्रामर आएगी। अब ये हाफ ईयरली एग्जाम, आपका प्री बोर्ड एग्जाम या फिर एनुअल एग्जाम, तो मेन में एनुअल एग्जाम के बारे में ही बात कर रहा हूँ। 10 मार्क्स के हमारे ग्रामर आएगी। अब हम इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स को समझने से पहले देखेंगे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो कैसे आएंगे। देखो, आपके फिलअप्स आएंगे 5 मार्क्स के, और ड्यूएस डायरेक्टेड आएंगे 5 मार्क्स के, यानी कि 5 नंबर के हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, और ओनली 5 मार्क्स के हमारे ड्यूएस डायरेक्टेड आएंगे। अब इसमें ट्रांसलेशन वगैरह नहीं आएगा, इसके अलावा अलग से ग्रामर में ओनली 10 मार्क्स ही आएंगे, इसके अलावा अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो ये हमारे टाइप्स रहे, फिलअप्स 5 मार्क्स के और 5 मार्क्स के ड्यूएस डायरेक्टेड। तो अब जानते हैं वो टॉपिक्स के बारे में जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के हैं। तो इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स फॉर क्लास 10th, ठीक है। अब वन बाय वन मैं आपको बताता चलता हूँ, और आप इनको नोट करते जाइए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। लेकिन वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ही आप अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे। अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो फिर आपके ये वीडियो किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है ना। बस इसको समझ लो। सबसे पहला है टॉपिक हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल से 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड द। तो आर्टिकल से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब ये बात तो मैंने आपको बता दी, हो सकता है आपको पहले से पता हो, लेकिन अब आर्टिकल की आपको स्टडी कैसे करना है, आपको तैयारी कैसे करना है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर पूरा कंटेंट मिलेगा। सारे टॉपिक्स आपको यहीं देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपकी इंग्लिश की 100% तैयारी कराई जाएगी। तो ये जो आर्टिकल का टॉपिक है, इसको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ जाकर आप देखेंगे आर्टिकल, तो आपको आर्टिकल के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आर्टिकल कब ए यूज़ करना है, कब एन का यूज़ करना है, कब दा का यूज़ करना है, ये आर्टिकल के ऊपर टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके ऊपर वीडियोस बनाई जा चुकी है, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक बार फिर से वीडियो बनाई जाए, तो आप कमेंट्स मुझे बता सकते हैं, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोस लेकर आऊँगा और आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो आर्टिकल आपको कवर करना है, 1 नंबर का आपका आर्टिकल का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ये फिलअप्स में आता है, ठीक है। फिलअप्स में आपका आर्टिकल से क्वेश्चन लिया जाता है, ए एंड द से, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर मॉडल। तो बच्चों, मॉडल से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ये मैं आपको पिछले 10 सालों के पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 10 ईयर से मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ, और मुझे एक्सपीरियंस भी है कि लास्ट 10 ईयर से इंग्लिश ग्रामर का लेवल क्या है और किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस ये जो आपका मॉडल से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, और जिसमें में और के एन कोड, इन तीनों से क्वेश्चन लिए जाते हैं। जी हाँ,
तो आपको मॉडल्स की प्रैक्टिस करना है, ये हमारे फिलिप्स में आता है। तो मॉडल से भी क्वेश्चंस आता है, तो आपको एक तो आर्टिकल को कवर करना है, दूसरा आपको मॉडल को कवर करना है। मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें मे और कैन से तो ज़्यादातर आते हैं, है ना। मे का यूज़ हम करते हैं परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, फॉर गिविंग परमिशन, फॉर टेकिंग परमिशन, बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई हेल्प यू, या आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये कैपेसिटी एबिलिटी के लिए कैन का यूज़ होता है, मे के लिए परमिशन लेने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए इट मे रेन। तो बस इनकी आपको प्रैक्टिस करना है। सेकेंड नंबर हो गया, ठीक है, 2 हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये टॉपिक्स हैं, ये हमारे सिलेबस में है। तो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाता है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? इन, इनटू, ऑन, एट, सिंस, फॉर, फ्रॉम, विथ, टू। लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूं, बिटवीन से क्वेश्चन ज़रूर लिया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन बिटवीन, अमंग, बिटवीन अमंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिंस, फॉर से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बिल्कुल साथ में बताता चल रहा हूँ। इन, इनटू, सिंस, फॉर, बिटवीन या अमंग, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको प्री पोजीशन की पूरी तैयारी करना है, रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। प्री पोजीशन के टॉपिक भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, आगे भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी, आगे भी बताया जाएगा प्री पोजीशन के बारे में, ठीक है। तो प्री पोजीशन इन, इनटू, ऑन, इसकी आपको तैयारी करना है। आप यहाँ कहीं भी स्टडी कर रहे हैं, या तो हमारे यूट्यूब चैनल से स्टडी कर रहे हैं, या ऑफलाइन अगर आप कहीं पर भी स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक को कवर कर लेना है, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, बाकी तो इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको कि इसकी तैयारी मैं कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं डिटर्मिनर। डिटर्मिनर से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब के लास्ट मैंने क्वेश्चन पेपर को उठा के देखा, तो उसमें से आपको सम और मेनी के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो सम, मेनी और मच, एनी, इनमें से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सम, एनी, मच, मेनी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स ना, आई हैव मच मनी, इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ये आपके 10th क्लास की इंग्लिश का ग्रामर का लेवल होता है। तो ये डिटर्मिनर में सम होता है, एनी होता है, मच होता है, मैनी होता है, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू। लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको तो बस इतने टॉपिक को कवर करना है, मैनी, मच मैनी, सम एनी। ये आप कवर कर लेते हैं तो इसमें ज़्यादातर चांसेस है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको डिटर्मिनर की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हमारा कंजक्शन। कंजक्शन, तो कंजक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंजक्शन हमारा एंड है, बट है, सो दैट है, अदरवाइज है, या फिर डू एज डायरेक्टेड में हमारा एज सुन एज है। सो दैट का यूज़ होता है स्पेस के साथ, ये पक्का आता है। सो दैट का डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चन ज़रूर आता है, मैं आपको यहाँ से अच्छे से बता देता हूँ। ये सो दैट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। सो दैट बताया जाता है ना कि वे इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो इस तरह से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कंजक्शन का। फिलिप्स में भी आ जाता है, और कंजक्शन में सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, क्योंकि कंजक्शन का मतलब ही होता है सेंटेंस को जोड़ना, दो सेंटेंस को जोड़ना। तो आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेना है। यानी कि हमारा इसमें आइदर आर होता है, नाइदर नॉर होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है, एज सून एज होता है, नो सूनर देन होता है। ये क्वेश्चन हमारे कंजक्शन के रहते हैं। लेकिन आपको पहले सिंगल, एंड, बट, सो दैट, अदरवाइज, इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके अलावा डू एज डायरेक्टेड के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। किस तरह से इफ़ का यूज़ किया जाता है, किस तरह से अनलेस का यूज़ किया जाता है। ये इफ़, अनलेस, ये आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है, ठीक है। इफ़ के प्लेस पे अनलेस का यूज़, अनलेस के प्लेस पे इफ़ का यूज़, ये भी आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको बता दिए। तो अब आप देखो, आप खुद कैलकुलेट कर लो। 1 नंबर आपका ये पक्का, 2 हो गए मॉडल का 1 नंबर, 3 हो गए प्रीपोजिशन का 3 नंबर हो गए, डिटरमिनर से 4 नंबर हो गए। 4 नंबर के बाद कंजक्शन से लिया जाता है, एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 5 हो गए। इसके बाद देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, आपका ये यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का सही यूज़, ये बात आप समझ लीजिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का सही यूज़, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ये बात आप समझ लो, क्योंकि ये आपके बहुत काम की है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं हमारे ही, शी, इट और नेम, राइट। और हमारा सेकंड होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें हमारा आता है आई, यू, वी,
दें। तो बस सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और मेन वर्ब यूज़ होती है। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का सही यूज़ करना है, ये आपके दे दिए जाते हैं एग्जाम में। तो इस तरह से आपके 6 आएंगे, आपको यानी 5 करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके फिलअप्स के बनते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, बस इनकी आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखो डू एज डायरेक्टेड के बारे में बात करें। डू एज डायरेक्टेड, राइट, ये डायरेक्टेड है, डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड में टेंस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 100% टेंस से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो टेंसेस से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके, मेक नेगेटिव या मेक इंटेरोगेटिव। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो नेगेटिव बनवाया जाता है या सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनवाया जाता है। कभी कभी सेंटेंस को करेक्ट करवाया भी जाता है, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए कहा जाता है, उसमें कोई मिस्टेक दे दी जाती है तो आपको सेंटेंस को करेक्ट करके राइट करना होता है। तो आपको दो बातें याद रखना है कि टेंस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ट्रांसलेशन नहीं आएगा आपके, या तो नेगेटिव बनाइए या सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाइए या सेंटेंस को चेंज करिए, प्रेजेंट को पास्ट में लेके जाइए, इंडेफिनिट को कंटिन्यूस में लेके जाइए, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कराया जाता है या फिर आपके करेक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो एक नंबर आपका ये पक्का। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन भी आता है आपका, वॉइस एक्टिव को पैसिव में चेंज करना, ठीक है। अब आपके माइंड में ये तो चल रहा होगा कि सर आप टॉपिक्स बता तो जा रहे हैं लेकिन स्टडी कैसे करना है। भाई स्टडी आपको यही चैनल पर ही करना है, इन टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, इन टॉपिक को सर्च करो और एक एक टॉपिक को कवर करो, एक एक टॉपिक को कवर करो आराम से, और आगे भी तैयारी कराई जाएगी, प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाए जाएंगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो बस एक एक टॉपिक को कवर करते जाओ आप। तो भाई वॉइस, तो वॉइस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्टिव को पैसिव में बनवाया। इसके बाद क्लॉज से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। ये आ भी जाता है या नहीं भी जाता है, इसको मैं 100% श्योर नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे 90% कह रहा हूँ कि क्लॉज से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी कभी नहीं भी आता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये दो टॉपिक तो आपको कवर करना है 10th स्टैंडर्ड लेवल से, ये दो टॉपिक तो आपको करना है, ठीक है। आप रिस्क ना लें, इसलिए मैं आपको इस टॉपिक को हिंट कर रहा हूँ कि क्लॉजेस से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो इसको भी आप देख लेना, पढ़ लेना, लेकिन इन दोनों को तो देखना ही है, ये मस्ट हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद जंबल वर्ड तो आपको करना ही है, रीअरेंज करना, सेंटेंस को रीअरेंज करने का क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब रीअरेंज का कैसे आता है, देखो भाई इस तरह से, जैसे कि ये मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये मैं यहाँ से ऐसा लिख देता हूँ, वी हैव, और यहाँ पे मैंने वर्क भी लिख दिया, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, इसको रीअरेंज करना है और रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो अब देखो भाई डन है, और है, वी है, हैव है, वर्क है। तो अब रीअरेंज कैसे करोगे भाई, ये लिखोगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे वी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखोगे हैव, फिर लिखोगे डन, इसके बाद आएगा और फिर लिख दोगे वर्क, वी हैव डन और वर्क, बन गया एक मीनिंगफुल सेंटेंस। बस इस तरह से ही ये क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाता है। सेंटेंस करेक्ट करने के लिए, अब करेक्ट करने के लिए कैसे आता है, देखो भाई करेक्ट करने के लिए ऐसे आता है, जैसे कि इन्होंने कहा रामू रामू शट्स, SHU शट्स द डोर यस्टरडे, ठीक है। अब बात को देखना जरा, रामू शट द डोर यस्टरडे। अब आपसे कहना सेंटेंस को करेक्ट करूँ। अब करेक्ट करने के लिए सबसे पहले देखो कि भाई सेंटेंस में मिस्टेक क्या है, और मिस्टेक आपको मिलेगी वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में। बस दो बातें याद रखना, सब्जेक्ट में कोई छेड़खानी नहीं कर देना है आपको, ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करना है, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बदल दो तो वो नियम बदल जाएगा। आपको मिस्टेक वर्ब में फाइंड करना है या हेल्पिंग वर्ब में। अब देखो यस्टरडे वर्ड को देखो, यस्टरडे वर्ड कहाँ यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट में यूज़ होता है। जब पास्ट में यूज़ होता है सब्जेक्ट के बाद V2 आता है। अब यहाँ पे ज़रा वर्ब पे ध्यान दो, शट में S लगा हुआ है, यानी कि गलती है, क्योंकि V2 यहाँ पे शट होगी, S नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस को आप क्या करोगे, रामू शट द डोर यस्टरडे, तो इसमें से S हटा दोगे, फिर आप इसको लिखोगे तो रामू शट द डोर यस्टरडे बनेगा। अगर आप सोचोगे सर हम यहाँ पे इस यस्टरडे वर्ड को हटा दें, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना। आप सोचोगे यस्टरडे को हटा के सेंटेंस को सही बना के आ जाएं, तो ये नियम के खिलाफ है, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको मिस्टेक को पकड़ना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शट में से S हटाना है,
मतलब ये नहीं कह रहा कि यही आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। एम्पैथिक सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा भी जाता है या नहीं पूछा जाता है। नॉन फाइनाइट क्लॉज से भी पूछ भी लिया जाता है और नहीं भी पूछा जाता। तो ये भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, तो आपको नॉन फाइनाइट क्लॉज को देख लेना है और एम्पैथिक सेंटेंस आपको देखना है। मतलब कि डू डज के साथ सेंटेंस बनाया जाता है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा या फिर मैंने वीडियो तो बनाई है तो उसको देख लेना। और क्वेश्चन टैग रहने देना, ये आप ये सिलेबस में इसलिए मैंने लिखा है, लेकिन इसको आप अभी रहने दो। बस आप तो ये टॉपिक कवर कर लो। देखो जो मैंने आपको बताया है, बस इनमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब ये पूरे टॉपिक ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि देखो भाई 7 आते हैं, 7 में से आपको 5 करना होता है ना, एनी 5। तो अब एनी 5 में इनसे क्वेश्चन लिए जाएंगे, बस आपको तो 5 करना है। तो ये आपकी ग्रामर का लेवल है, ये आपकी इंग्लिश की ग्रामर है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके लिए निकाले हुए हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों के पेपर को देखने के बाद और आपके जो मॉडल पेपर दिए गए हैं, हर तरह के पेपर को देखने के बाद मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है कि आपकी ग्रामर का लेवल क्या है, आपकी ग्रामर के टॉपिक्स कौन से हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब आप इसका एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा टॉपिक। अब आपको करना क्या है, अब 1 बाय 1 आपको एक एक टॉपिक को कवर करना है। 1 दिन 2 दिन लगता है, अभी आपके पास टाइम है। 1 दिन में 2 दिन में आप एक टॉपिक को कवर करिए। जैसे कि आर्टिकल आपका छोटा टॉपिक 1 दिन में हो जाएगा, तो 1 दिन में सिर्फ आप आर्टिकल की प्रैक्टिस करिए, मॉडल पेपर को सोल्व करिए, सेट पेपर आप लगाइए, मॉडल की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद फिर आप प्रीपोजिशन पे जाइए, ये बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा आपको, फिर डिटेल में ये टाइम लगेगा। तो पर्टिकुलर हर एक टॉपिक के लिए आप टाइम निकालिए और हर एक टॉपिक को आप कवर करिए। अगर आप इंग्लिश ग्रामर में फुल स्कोर करना चाहते हैं, 10 आउट ऑफ 10 लाना चाहते हैं, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसको रटा नहीं जाता है, जिसको समझा जाता है, और समझने के लिए आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो बस ये कुछ आपको बताना था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बोल सकते हैं कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाइए, क्योंकि ये टॉपिक हमें कवर करना है। जो भी आपका टॉपिक रहेगा उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लाई जाएगी। बस शर्त यह है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।